नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप एग्जाम दे करके जो हाल ही में जो एग्जामिनेशन चल रहा है इस मंथ में, आप देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन जो है वीडियो से आ रहा है। सभी क्वेश्चंस को आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कहाँ हुआ? कवि जीवनानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये बारिशाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बारिशाल, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये बारिशाल जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कवि जीवनानंद दास जी का जन्म जो हुआ था बारिशाल में हुआ था, और बारिशाल जो पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्लियर? तो इनका जन्म जो हुआ था 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्लियर हो गया होगा? एकदम क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? ये सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? सोन नदी पर है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? तो पेट्रॉक को जो है मानववाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पेट्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन डैम कहाँ है? मैथन डैम कहाँ है? तो मैथन डैम जो है ये झारखंड में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में मैथन डैम पड़ता है। ये बराकर नदी पर है। मैथन डैम जो है, मैथन डैम, ये झारखंड, मैथन डैम कहाँ पर है? ये झारखंड में पड़ता है और ये बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है? छठ पूजा जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 से अधिक लोकसभा सीट 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों की जो संख्या है वो 5 है। कितना है? वो 5 है। क्लियर? जैसे में कौन कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया। 3 को तो यहीं पर आप देख लीजिए। क्लियर? तो इसमें 30 से अधिक सीटें हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कहाँ? महाराष्ट्र में देख लीजिए, उधर से एक आ गया महाराष्ट्र। उधर आप देख लीजिए कहाँ? तमिलनाडु में देख लीजिए, आपका 2 आ गया उधर से। और एक कौन बच गया? तो एक जो बच गया आपका, ये क्या बोलता है, कर्नाटक बच गया। तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी जगहों पर जो है क्या है, कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में तो कम ही है। तो महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु हो गया। उधर से 2 आ गया, इधर से 3 हो गया, 5 गो ऐसे आ गया। तो आप इस तरह से आप छांट सकते हैं। क्लियर? तो 30 से जो अधिक लोकसभा सीट वाले राज्य है वो 5 है। क्लियर हो गया होगा। तो 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले जो राज्य है वो 5 है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? सबको क्लियर करा देता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। महाराष्ट्र जाइए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। क्लियर? उसके बाद कहाँ चल जाइए? पश्चिम बंगाल जाइएगा तो 42 लोकसभा सीट है। क्लियर? उसके बाद बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो 4 हो गया। और तमिलनाडु में जाइएगा तो 39 लोकसभा सीट है। ये 5 राज्य जो है, कौन कौन? आप बिहार के सटा हुआ देख लीजिए, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। 3 राज्य तो यहीं से आ गया।
जिसमें से 30 से अधिक लोकसभा सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र है और उधर तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में 48 है और तमिलनाडु में 39 सीट है। तो क्लियर हो गया होगा। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। तो इस तरह से जो है 5 राज्य जो है 30 से अधिक लोकसभा सीट वाले राज्य है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? पहली महिला सैनिक स्कूल जो है कहाँ खोला गया है? तो पहला जो महिला सैनिक स्कूल खोला गया है वो वृंदावन में खोला गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो ये बिहार में लगता है दोस्तों। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ध्यान में रखिएगा, सोनपुर मेला से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है और ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह भी ध्यान में रखिएगा। इसे हरियर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। इसे हरियर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। यह जो लगता है ये सारण एवं वैशाली के सीमा पर लगता है। सारण और वैशाली का जो सीमा है सोनपुर, वहीं पर जो है इस मेले का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। क्लियर। और यह जो जगह है, स्थल है, ये गंगा एवं गंडक के संगम पर बसा हुआ है। यह जो है गंगा एवं गंडक के संगम पर यह सोनपुर मेला लगता है, जो कि एक भव्य मेला लगता है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा पहाड़ कहाँ स्थित है? लोटा पहाड़ जो है कहाँ स्थित है? तो लोटा पहाड़ जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ है? ये झारखंड में स्थित है। झारखंड के सिंहभूम जिला में है। झारखंड के सिंहभूम जिला में है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष क्या है? डीआरडीओ की स्थापना वर्ष क्या है? तो डीआरडीओ का स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। क्लियर। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई का स्थापना जो है 1955 में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1955 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करता है और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसका नाम मौर्य वंश रखा जाता है। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य के इस वीर गाथा में चाणक्य का जो है बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। और वो जब मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चाणक्य को जो है प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है और प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित भी होते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती अभ्यारण्य कहाँ है? इंद्रावती अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये इंद्रावती अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि अमार कचान एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अमार कचान एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसी प्रकार इंद्रावती वन्य अभ्यारण्य भी छत्तीसगढ़ में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो कैमूर में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 के डी में है। किसमें है? समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 39 के डी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है दोस्तों। ये ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर में है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ लिया है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। कितना है? 74 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो दर है 74.04% है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के प्रति जो महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है वो लोकसभा में एवं राज्यसभा में दोनों में भी लाया जा सकता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो काबुलीवाला का जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। काबुलीवाला का जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये भी ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और जो अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति को लगाया जाता है महाभियोग, ये क्या करता है कि ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है और संसद के द्वारा पारित करके इसको राष्ट्रपति को हटाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। असम में एक मानस जीव अभ्यारण्य भी है, ओरांग जीव अभ्यारण्य है। ये सभी जो है अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उद्यान जो है असम में ही है। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप का मात्रक क्या है? ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि न्यूटन जो होता है मात्रक वो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। जबकि जूल जो होता है कार्य एवं उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और जबकि ओम जो होता है ये विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। जबकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये हटा दीजिएगा। राज्यसभा का सभापति पूछा जा रहा है कि कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है कहाँ है? ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है ये। राजस्थान के कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है? 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है?
तो रूस से लिया गया, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट कितना है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षित सीट है वो 84 एवं 47 है। अनुसूचित एससी जो है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, वो 84 सीट है। और क्या है, अनुसूचित जनजाति जो है वो 47 सीट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां एशियन गेम्स, 19वां एशियन गेम्स में भारत का कुल पदक क्या था? 19वां एशियन गेम्स में भारत का कुल पदक क्या था? तो 107 पदक थे। कितने पदक थे? 107 पदक लाए थे। तो ऑप्शन एक हो जाएगा। क्लियर। 19वां एशियन गेम्स में भारत का जो कुल पदक था वो 107 था, जिसमें से स्वर्ण जो मेडल थे, स्वर्ण पदक वो 28 थे, और सिल्वर जो पदक थे, रजत पदक जिसको बोलते हैं, वो 38 था, और कांस्य पदक जो थे वो 41 था। अर्थात 28, 38, 41, 28, 38, 41 था। इस तरह से 107 हो जाता है। क्लियर। तो कितना था? 28, 38 और 41, 107 हो गया। क्लियर हो गया होगा। तो 28 क्या था? स्वर्ण मेडल था, स्वर्ण पदक था। 38 क्या था? सिल्वर पदक था। और 41 जो था वो कांस्य पदक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से जो कथन असत्य की चर्चा करेंगे हम लोग, एक एक करके देखते हैं। पहला है कि व्यक्तिगत सिद्धांत को कैनिंग ने समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सिद्धांत को कैनिंग ने समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि व्यक्तिगत सिद्धांत जो थे, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा जाता है, डलहौजी के द्वारा लाया गया था। डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और कैनिंग जब आए इनके बाद, डलहौजी के बाद कौन आते हैं? गवर्नर पद पर कैनिंग आते हैं और व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर देते हैं। क्लियर। दूसरा है कि विंध्याचल, ये विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। चौथा है, अदीना मस्जिद को सुल्तान हुसैन शाह ने बनवाया था। अदीना मस्जिद को सुल्तान हुसैन शाह ने नहीं बनवाया था दोस्तों, ये गलत है। तो वो सत्य खोजना था, तो ऑप्शन डी मिल गया। अदीना मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो सिकंदर शाह ने करवाया था। कौन करवाया था? सिकंदर, सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत हो गया। तो अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष देखिए पूछ लिया है, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। यही सब क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जामिनेशन में क्या करता है, कंफ्यूजन डालता है और आप गलत मार के आ जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि अध्यक्ष अगर पूछ लेता तो अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। क्लियर। अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति का वसुमित्र थे। क्लियर। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था ये कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था। उस समय जो थे शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में, कब? 72 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडलबन में। क्लियर। जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। क्लियर हो गया होगा। यही जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलबन में, यहीं पर जो है
बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बढ़ जाते हैं, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित कहाँ पर हो जाता है? यही चतुर्थ बौद्ध संगति होता है, कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन में होता है, और यहीं पर जो है हीनयान एवं महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के जो धम्म का मूल संदेश था वह क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश पूछा जा रहा है। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो था वह क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा। ये सभी ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें से कमेंट्स करके बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन इसी तरह कभी कभी मैं दे दूंगा आपको, ताकि आपका जो है पढ़ने के प्रति जो है जिज्ञासा बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हालांकि मैं अगले वीडियो में इसका डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? वह कौन था? वह बलबन था दोस्तों। वह कौन था? बलबन था, जो कि कहता है वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था, अर्थात राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? ये बलबन ने दिया था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। यह सिद्धांत जो है ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। यह जो थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत था, यह ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह जो सिद्धांत था, इसमें कहा गया था कि सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा किसी को भी सुल्तान का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया होगा? तो इस सिद्धांत में क्या था कि सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, किसी को भी सुल्तान का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए इसने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं भी शुरू की थी। इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए बलबन ने क्या किया? सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं को जो है शुरू किया। भारत में पारसी त्योहार जो है नवरोज का प्रारंभ बलबन ने ही किया था। भारत में जो नवरोज त्योहार मनाया जाता है वो पारसियों के द्वारा जो लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है? पारसियों से लिया गया है। उन्हीं के द्वारा जो है ये बलबन ने चालू किया था नवरोज त्योहार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह। देखिए मोपला विद्रोह हो जाएगा, ये भोपाल लिख दिया है। मोपला विद्रोह 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। सभी लोग जानते हैं केरल के मालाबार तट में हुआ था। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये देखिए गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 1931 और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्लियर? और तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ 1930, 1931 और 1932, ये तीनों में से कहता है कि कांग्रेस ने किसमें भाग नहीं लिया था? तो प्रथम एवं तीसरा में भाग नहीं लिया था, जबकि दूसरा में जो है भाग लिया था। क्लियर हो गया होगा? तो प्रथम एवं तीसरा हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ए एवं सी। क्लियर? तो दूसरा में भाग लिया था। दूसरा में जानते हैं सभी लोग कि गांधी जी के द्वारा जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे।
और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो मुस्लिम लीग था। क्लियर? जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो कहाँ किया जा सकता है? केवल लोकसभा में किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा हो जाएगा। क्लियर? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है अंतिम रूप से वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। क्लियर? तो इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।